चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें ताकि भागफल पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, याद रखिएगा आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। ऐसा प्रश्न है 1470 के गुणनखंड कर दीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, फिर जाएगा ये 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 5 से 5 चौक 20, 5 9 45, फिर 7 से 7 सत्ते 49, 7 इकन्नम 7। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर आपको एक बात याद रखनी है। अब 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7, देखिए जिनके पेयर नहीं बन रहे हैं, याद रखिए पूर्ण वर्ग में हमेशा याद रखिएगा जब भी पूर्ण वर्ग की बात करें तो आपको याद रखना है पेयर बनने चाहिए। देखिए यहाँ पे 7 का पेयर बना और जिसका पेयर नहीं बनना है उनकी आपस में गुणा कर लेंगे तो वो छोटी से छोटी संख्या आपकी निकल आएगी। जैसे यहाँ पे 2 का पेयर नहीं बनना है, ठीक है, 3 का नहीं बनना है और 5 का, तो इनको बाहर ले लेंगे 2 3 और 5। ठीक है, अब इनके आपस में गुणा कर देंगे। 5 थे 15, 15 दूनी 30, तो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी? 30 होगी, वह छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, बात क्लियर हो गई। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। अगर आपको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि भागफल वाले प्रश्न में पूर्ण वर्ग के लिए जिन संख्या का जोड़ा नहीं बनता उनका ही भाग दिया जाता है। ठीक है, जैसे इनका जोड़ा नहीं बन रहा था, ये भागफल वाला था, देखा भागफल वाला था, इनका जोड़ा नहीं बन रहा था, तो इन्हीं का आपस में भाग दिया जाता है, यानी कि इनकी जो बच गई संख्या इनकी गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए अब अगला वाला प्रश्न देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1029 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करेगी ताकि गुणनफल पूर्ण घन हो। इस बार कितने पूर्ण घन की बात कर रहा है, यानी कि 3-3 के जोड़े होने चाहिए। ठीक है, कितने होने चाहिए? 3-3 के जोड़े होने चाहिए और गुणा की बात कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक चीज लिख लीजिए, गुणा की बोले तो गुणा की बोले तो जितनी संख्या की कमी जोड़े में होती है वही उत्तर होगा। जैसे यहाँ पर पूर्ण घन के लिए हमें 3-3 के जोड़े चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपने देखा एग्जाम में कि 1029 को किस छोटी छोटी संख्या गुणा करें ताकि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। आपने गुणा वाला प्रश्न है और पूर्ण घन के 3-3 जोड़े बनने ही हैं। ठीक है, और जिसकी कमी पड़े जोड़े में उनके आपस में गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे करते हैं हम लोग 1029 को हम इसको करेंगे 3 से, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, 7 से जाएगा, 7 चौक 28, 7 9 63, 7 सत्ते 49, 7 इकन्नम 7। ठीक है, आपने यहाँ पर देखा 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, यहाँ पर आप देखेंगे 7 का जोड़ा बन गया। अब देखिए 3 का जोड़ा बनाने के लिए कितने 3 की कमी पड़ रही है? 2 3 की कमी पड़ रही है। जो 2 3 की कमी पड़ रही है उनकी गुणा कर दीजिए। 3 त्रिक का 9, 9 ही आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला वाला प्रश्न ले लेते हैं। अब अगला प्रश्न है कि 3600 को किस छोटी छोटी संख्या से भाग करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए। आपको पता चल गया पूर्ण घन की बात हो रही है, यानी कि 3-3 जोड़े की बात हो रही है, इस बार भाग करने की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए लिख लेते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, पूर्ण घन में यदि भाग की बात हो, ठीक है, देखिए पूर्ण घन है और यहाँ भाग की बात हो रही है, हो तो जिन संख्या का जोड़ा नहीं बनता सभी का भाग देना होगा, सभी का भाग देना होगा। सबसे प्रथम काम आपका क्या होगा? 3600 के टुकड़े करने हैं। ठीक है, कर लेते हैं। 2 के नम 2 2 8 16, 2 9 18, 2 चक्को 8, 2 पंचे 10, फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4,
2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 3 से 3 सत्ते के 3 पचे 15, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 25, 5 का 9 5। ठीक है, मैं गुणे वाले यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए 2 का कितनी बार यहाँ पे हो रहा है, 4 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 3 है 2 बार, 3 गुणा 3, और 5 है आपके 2 बार। अब मैंने आपको क्या लिखाया, नोट क्या लिखाया है, नोट लिखवाया है हमने कि पूर्ण घन में यदि भाग की बात हो, ठीक है, तो जिन संख्या का जोड़ा नहीं बनता सभी का भाग देना होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, यानी कि आपस में उनकी गुणा कर देनी है आपको। यहाँ पे देखेंगे 2 का एक जोड़ा बन गया, यहाँ पे 2 के जोड़ा नहीं बनना है, 3 का देखेंगे तो 3 का जोड़ा नहीं बनना, 5 का जोड़ा नहीं बनना है। और आपने अभी हमने पढ़ा कि जिसका जोड़ा नहीं बनता उनकी गुणा कर देना, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा और 5 गुणा 5। ठीक है, जिनके जोड़े नहीं बनने उनकी आपस में गुणा कर देना है। 5 25, 25 75, 75 दूनी 150, और 150 गुणा 3 करेंगे तो 450। ठीक है, बात क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, तो बात एक बार फिर रिपीट करते हैं। गुणा की बात कहे, गुणा की बोले, ठीक है, और जितनी संख्या गुणा की बोल रहा हो, जितनी संख्या की कमी है होती है वही आपका उत्तर होता है। ठीक है, लेकिन भाग वाले में क्या होगा, पूर्ण घन की बात हो रही हो और भाग की बात हो, तो जिन संख्या का जोड़ा नहीं बनता, जैसे 2 का जोड़ा नहीं बनना था, 3 का नहीं जोड़ा बनना था, 5 का, तो इनके आपस में गुणा कर देना आपको। ठीक है, ये नोट लिखा दीजिए ना, एक बार आप पढ़ लेंगे तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, देखते हैं क्या है। प्रश्न कह रहा है कि 549162 में से कम क्या घटाएं, क्या घटाया जाए ताकि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो नोट इसमें लिख लेंगे, जब घटाने की बात हो, देखिए नोट एक बार आप पढ़ लेंगे तो ये ऐसे वाले प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो जो शेष आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे घटाने की बात हो रही है। ठीक है, चलिए करते हैं। 549162 जोड़ा बना लेंगे, 7 सत्ते 49, 54 में 14 में से हो गया 5, ये हो जाएगा 91, 7 का डबल 14, ये हो जाएगा 4 बार, 4 बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 एक 17, 4 का 576, 576, 11 में 6 गया 5, 8 में 7 गया 1, अब यहाँ से पेड़ उतार देंगे 1562। अब ये डबल कर देंगे पहली वाली संख्या को 148, अब यहाँ इसके नज़दीक 1 से, तो 1481 माइनस करेंगे 2 का 2, 16 में से 8 गया 1, 8 बच गया। ठीक है, तो क्या बच गया शेष 81, और मैंने आपको बताया जो शेष आएगा वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो उत्तर हमारा क्या निकल आया, 81। ठीक है, आप ट्रिक समझ गए होंगे ऐसे वाले प्रश्नों की। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं, आज का अंतिम प्रश्न है कि 980 में कम से कम क्या जोड़ें ताकि योगफल पूर्ण वर्ग हो। देखिए इससे पहले वाले प्रश्न में क्या था, घटाने की बात हो रही थी, इस बार क्या हो रही है, जोड़ने की बात हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी जोड़ने की बात हो, मैं लिख देता हूं, जब भी जोड़ने की बात हो तो अंत में एक बार पहाड़ा ज्यादा पढ़ना है आपको। ठीक है, और अंत में जो संख्या हो उनका अंतर ही आंसर होगा। अब देखिए कैसे, ये बात कैसे बात होगी। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 980 को भागवती से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 3 त्रिका 9, 80 आ गया, 3 का डबल कर देंगे 6। ठीक है, अब देखिए अंतिम संख्या है ये 80, अब आप एक लेंगे तो 61 हो जाएगा, लेकिन मैंने क्या बताया, जब यदि अंत में एक बार ज्यादा पहाड़ा पढ़ना है तो एक रखने से काम मिलेगा, एक ज्यादा पहाड़ा पढ़ने के लिए 2 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 छिंग 12। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 124।
क्लियर हो गया। एक बार ज्यादा पढ़ना है और अंत में जो संख्या हो, अंत में क्या संख्या है 124 हो, उनका अंतर ही आंसर होगा। तो इन दोनों का अंतर कर लेते हैं। 124 में से 80 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 44 और 44 ही आपका आंसर हो गया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये बात आपको नोट कर लेनी है। दोस्तों आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों।